साबिर भाई ने एक बड़ा जबरदस्त सर्वे करवाया, साबिर शाकिर साहब ने सवाल पूछा कि आपके ख्याल में DGISPR किसके तर्जुमान है। ये DGISPR साहब को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इदारे के अंदर भी जो हमें इतला मिली है वो ये है कि बड़ा सख्त रिएक्शन है और बहुत सारे लोग सर पकड़ के बैठे हुए कि DGISPR ने किया क्या, इदारे के ऊपर इतना बड़ा खुदकुश हमला कर दिया। पूरे इदारे की जो एक इमेज है जिसको बड़ी मुश्किल से इदारा संभालता है, अव्वल तो वो इमेज अब इन्होंने जो हरकतें की हैं उसकी वजह से पूरे इदारे की खराब हुई है। ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तो एक सोने पे सुहागा वाला काम कर दिया, यानी सारा ही काम खराब कर दिया पकड़ के। तो सवाल पूछा साबिर शाकिर भाई ने कि DGISPR किसकी तर्जुमानी करते हैं। ऑप्शन दिए थे फौज की, दूसरा ऑप्शन दिया था आसिम मुनीर की, तीसरा ऑप्शन दिया था आले शरीफ की। तो जनाब सिर्फ 6% पाकिस्तानियों को लगता है कि DGISPR फौज की तर्जुमानी करते हैं। अब ये DGISPR साहब को सोचना चाहिए कि 94% पाकिस्तानियों को लगता है कि वो तर्जुमानी कर रहे हैं आसिम मुनीर साहब की और शरीफ खानदान की। 65% कहते हैं आसिम मुनीर साहब की और 29% कहते हैं आले शरीफ की। तो फौज की तर्जुमानी कर रहे हैं, हालांकि उनकी ड्यूटी फौज की तर्जुमानी करना है। तर्जुमान पाक फौज का उनका ओहदा है DGISPR का। और यहां पे सिर्फ 6% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि वो अपने इदारे की तर्जुमानी करते हैं। बाकी लोगों को लगता है कि या तो वो आसिम मुनीर साहब की तर्जुमानी करते हैं या फिर वो तर्जुमानी करते हैं जनाब आले शरीफ की। अब नाजरीन, फैसल वाडा साहब और एक दो लोग ही बचे हैं जो धमकियां लगाने का काम कर रहे हैं DGISPR के बाद। बहुत सारे लोग इसको ओन तो कर रहे हैं। फैसल वाडा ने बड़े अजीब तरीके से टीवी पे बैठ के तो गंद मारना शुरू कर दिया। और जी शेख वकास अकरम को हम कहेंगे टॉमी बाहर आओ, वो टॉमी बाहर आ जाएगा। फिर उनका एक छोटा टॉमी है जो MNA है, उसे भी कहेंगे टॉमी बाहर आओ, वो भी बाहर आ जाएगा। फिर एक सेनेटर है खुरम निशान, वो अब दहशतगर्द है, उसके साथ वो करेंगे जो दहशतगर्दों के साथ होता है। अंदाजा करें आप, रगड़ के रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फैसल वाडा की धमकियां ही खत्म नहीं हो रही। मैं हैरान हो रहा हूं, धमकियां ही खत्म नहीं हो रही। और फिर जवाब तो आना था। सेनेटर खुरम निशान साहब का जवाब है, उन्होंने कहा वाडा मेरे बेटे कभी मिलो, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कौन हूं और तुम्हारी औकात क्या है। वैसे इनका आमना सामना हो जाए ना तो मैं खुरम निशान को इतना जानता हूं कि फैसल वाडा के लिए मुश्किल हो जाएगी। फैसल वाडा में हौसला नहीं है, हौसला होता तो 2 दिन इमरान खान के साथ खड़ा हो जाता, हौसला नहीं है। जावेद हाशमी साहब ने भी फैसल वाडा को मुखातिब किया। उन्होंने कहा बेनामी सेनेटर की तरह के फौज के तर्जुमान जिस तरह खुलकर सामने आ गए हैं, वाज़ेह है कि इनके पीछे जो डाकू हैं वो भी नकाब उतारकर सामने आ गए हैं। दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि फौज एक पार्टी को कुचलने के लिए खुद मैदान में आ गई है। आप अपना ये शौक भी पूरा करके देख लें। आपने कई जंगें जीती होंगी, मगर इस अवाम से जंग और अवाम ने जिस लीडर इमरान खान को मैंडेट दिया है उसके साथ जंग करना आपके बस की बात नहीं है। सारे इकट्ठे होकर पड़ गए इमरान खान को और इकट्ठे होकर भी इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर पा रहे। फैसल वाडा साहब ने जो बात की वो सिंपल ये है। मुझे नाज़रीन बड़ा अच्छी तरह याद है, ये जो बड़के मारने वाले लोग हैं ना, इनकी मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हम लोग जब छोटे थे तो सब बच्चों की तरह हमें बड़ा शौक था कि हम जानवरों को देखें, चिड़ियाघर जाएं, वहां पे भालू है, शेर है, चीता है, ज़राफ़ा है, ज़ीब्रास होते हैं, हाथी भी होता था। तो बड़ा लगाव होता है ना बच्चों को जानवरों के साथ, हमें भी था। तो हम अपने पेरेंट्स से जिद करके, बाकी बच्चे भी सारे, हम लोग जाते थे चिड़ियाघर लाहौर में रहते थे, वहां जाते थे देखने के लिए, छोटे छोटे होते थे। तो तब ना कई ऐसे लोग आ जाते थे जो बड़े ओछे काम कर रहे होते थे, बहुत अजीब, ऐसे जैसे कि सबका सुकून उन्होंने खराब किया होता था चिड़ियाघर में। कभी बंदर को छेड़, कभी हाथी को छेड़, कभी इस जानवर को छेड़। हालांकि जगह जगह लिखा होता है कि आपने इन जानवरों को छेड़ना नहीं है। तो जो बब्बर शेर का पिंजरा था ना, उसके बाहर बहुत रश लगा हुआ होता था। ये मैं अपने बचपन का आपको वाकया सुना रहा हूं। तो वहां पे ना ये बहुत सारे लोग आए हुए थे, ये अब खड़े हो गए वहां पे। ये गंवार किस्म के लोग थे, इन्हें अकल मौत कोई नहीं थी, फैमिलीज को देखने भी नहीं दे रहे थे। और वहां पे इन्होंने इकट्ठे जमघट्टा लगा दिया। आवारा किस्म के लोग थे। शेर को कोई मुंह चढ़ा रहा है, कोई उसे आवाज निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये मेरा अपने आंखों देखा वाकया है। मैं छोटा सा था, मैंने देखा कि शेर काफी देर तक ना वहां बैठा रहा, लेटा रहा। ये उसको कभी मुंह चढ़ाए, कभी आवाज निकाले, कभी कुछ करे। एक लड़का तो ऐसा बदतमीज था, वो छलांग मार के अंदर जाकर उसको हाथ लगा के पिंजरे को वापस आ गया। डबल पिंजरा है ना। और वो बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। एक बंदे ने पानी मुंह में डाल के उसने कुर्ली भी की।
तो हम ये सोच रहे थे किसी को शिकायत लगाए, ये क्या हरकतें कर रहे हैं, छोटे छोटे होते थे हम। इतने में मैंने देखा कि शेर उठा और वो दौड़ता हुआ एकदम पिंजरे की तरफ आया, और इन लोगों की मैंने दौड़ें देखी हैं। ये जितने लोग शेर को छेड़ रहे थे ना, इनको मैंने उल्टे कदम पीछे की तरफ भागते हुए देखा। हालांकि सबको पता था वो पिंजरे में बंद है, सबको पता था कि वो जंगले के अंदर उसको कैद किया हुआ है, सबको पता था कि वो बाहर नहीं निकल सकता इस जेल में से।